गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू क्या? हम बेटा मेरे हिसाब से 1900, अब कोई शोर नहीं करेगा, 1953 तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंचे थे? 1953। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। 1923 में हरियाणा गठन की मांग स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर से उठाई थी। 1926 में सर्वदलीय सम्मेलन में 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। हरियाणा को किस में शामिल करने की बात की गई थी? दिल्ली में शामिल करने की बात की गई थी। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठी थी और उसमें ना कौन इसके खिलाफ था? आर्य समाज जनसंघ हिंदू महासभा। पक्ष में कौन था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे शब्दों में कहूं कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1929 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में लिख भी दिया था कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए? पंजाब से अलग किया जाए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव जोफ्री कॉर्बेट ने उठाई। 9 सितंबर 1932 को देशबंधु गुप्ता ने उठाई। 1946 में पटादी सीतारमैया ने उठाई। 1947 में भारत आजाद हो गया। पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव जो हरियाणा के कहां से थे? सिरसा से थे। और 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फार्मूला आया था? सच्चर फार्मूला आया। इसने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा? हिंदी भाषा क्षेत्र, पंजाबी भाषा क्षेत्र। 1952 में क्या हुए थे? आम चुनाव हुए। उसमें ना हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने 138 विधायकों का साइन लिया और हरियाणा से कितने? 38। और पंजाब यूपी से 125। ठीक है। और इसमें किस नेता को, बड़े नेता को साथ लिया? चौधरी चरण सिंह। और गृह मंत्री किससे मिले? जीबी पंत से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य क्या बना था? आंध्र प्रदेश बना था। यहां तक हमने पढ़ लिया था, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। यहां से आगे हम इसको कैरी ऑन करते हैं। अब क्या हुआ बेटा? 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग बना जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना था बेटा? 29 दिसंबर 1953 को। ये डेट पूछी जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953। यानी 1954 में एंटर करने से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। इसलिए एचएसएससी ने एक एग्जाम में पूछा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? ऑप्शन में 1953 नहीं था, तो एचएसएससी ने क्या माना? 1954 माना। तो 1954 के आगे 2 नंबर लिख लो, 1953 के आगे 1 नंबर। बना कब था बेटा? 1953 में। इन केस 1953 ना आए तो 1954 में बना था। ठीक है। और इसमें ना राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम रहेगा फजल अली आयोग। इसी आयोग का दूसरा नाम क्या रहेगा? फजल अली आयोग। चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे बेटा, चाहे फजल अली आयोग पूछे, बात एक ही है। चाहे क्या पूछे? राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे, चाहे फजल अली आयोग पूछे, दोनों बात क्या है? एक है। ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 29 दिसंबर 1953। और इसके बेटा जो अध्यक्ष होते थे ना, वो कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? फजल अली होते थे। तो इसमें 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली था, एक हद्दे नाथ कुंजरू होता था, एक केएम पणिक्कर होता था। ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य होते थे। एक पणिक्कर नाम याद कर लेना, पणिक्कर होता था, एक हद्दे लाल कुंजरू होता था, एक फजल अली। तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3। फजल अली, हद्दे लाल, हद्दे नाथ
कुंजरू और पणिक्कर। 3 नाम याद करने हैं, पणिक्कर, कुंजरू और फजल अली। फजल अली, पणिक्कर और कुंजरू। कितने सदस्य होते थे? 3। ये मतलब है जो हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश होते थे जिनका नाम होता था फजल अली, ये इसके अध्यक्ष होते थे, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा? फजल अली आयोग। चाहे वो पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो भी आपका राइट आंसर यही होगा। चाहे वो पूछे फजल अली आयोग बना, तब भी राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 29 दिसंबर 1953। किसको बनाने के लिए बना? ये नए राज्यों को बनाने के लिए बना। ठीक है, कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, 1955 में हरियाणा के रोहतक आया था। ये क्वेश्चन आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में हरियाणा के कहां पर आया था? रोहतक आया था। लिख लो, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में हरियाणा में कहां पर आया था? रोहतक। और इसका विरोध लिख लो, चौधरी देवीलाल ने इसका विरोध किया था, इसको रोहतक से आगे जाने नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि चौधरी देवीलाल कहते थे हमें हरियाणा को हर हाल में पंजाब से क्या करना है? अलग। तो पूछे इसका विरोध किसने किया था रोहतक में? चौधरी देवीलाल ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। चौधरी देवीलाल ने ना इसका क्या किया था बेटा? विरोध किया था। किसका किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया था? विरोध किया था। कब आया था ये? 1955 में हरियाणा के कहां पर आया था? रोहतक। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में आया ना, उस टाइम हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? पेप्सू। और पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी? शिमला। तो ये पूछेगा जब राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में आया, उस टाइम हरियाणा को क्या बोला जाता था? पेप्सू बोला जाता था। पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट, ये पेप्सू को बोला जाता है। पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट। हरियाणा को उस टाइम किस नाम से जाना जाता था? पटियाला एंड ईस्ट यूनियन, ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट। ठीक है, हरियाणा को क्या कहा जाता था? पेप्सू बोला जाता था। पटियाला एंड ईस्ट यूनियन पंजाब स्टेट के नाम से किसको जाना जाता था? हरियाणा को। तो पेप्सू की ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। अब वो पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग जब हरियाणा में आया तो हरियाणा को क्या कहा जाता था? पेप्सू कहा जाता था। और पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी? शिमला होती थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जब हरियाणा में आया, उस टाइम हरियाणा को क्या कहा जाता था? और पेप्सू की राजधानी कौन सी? ये फुल फॉर्म भी नहीं आई आज तक कभी, इतना आया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में आया, तब हरियाणा को क्या कहा जाता था? और पेप्सू की राजधानी कौन सी होती थी? शिमला होती थी। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग किसको बनाने के लिए बना बेटा? ये आप ये नहीं कहोगे कि हरियाणा को बनाने के लिए बना, नए राज्यों को, भाषा के आधार पर नए राज्यों को बनाने के लिए बना था। ठीक है, और इस आयोग ने ना अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंप दी। कब सौंप दी बेटा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट? 1956 में सौंप दी। और इस आयोग ने वही बात दोहराई थी जो किसने दोहराई थी बेटा? सच्चर फार्मूले में जो बात कही गई थी ना, वही इस मतलब इस रिपोर्ट में बात की गई कि हरियाणा नहीं बनेगा। ठीक है, 1956 में रिपोर्ट आई ना, तो इसने कहा कि भारत में ना, ठीक है, कितने राज्य रहेंगे? 14 राज्य रहेंगे। और कितने यूटी रहेंगे? 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लिख लो, इसने जब रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारत में 14 राज्य रहेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे? 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भारत में कितने राज्य रहेंगे बेटा? बता दो। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और इसमें ना कहीं भी किसकी बात नहीं हुई बेटा? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात नहीं हुई थी। इसमें किसकी बात नहीं हुई थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात नहीं कही गई। इसने कहा कि कितने राज्य होंगे भारत में? 14 राज्य होंगे और 6 क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, और इस रिपोर्ट पर ना
इसी के आधार पर 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां। और इस पे आधार पर भारत में कितने राज्य रहेंगे? 14 राज्य व 6 क्या रहे थे? यूटी रहे थे। ये 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बेटा? पेपर में आएगा 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। वैसे मैं बताता हूं, हरियाणा बनेगा बेटा 1 नवंबर 1966। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनेगा। 18वें संविधान संशोधन के तहत बनेगा। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बनेगा? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18। लेकिन एक बार एचएससी ने ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना? ऑप्शन में 18वां नहीं था, तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? 7वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें हरियाणा का तो वर्णन नहीं था। 14 राज्य और 6 यूटी थे, इनके अंदर ही क्या था? हमारा हरियाणा। तो ये क्वेश्चन लिख लो बेटा, हरियाणा अगर है ना 18वां संविधान संशोधन ना है ना, तो हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना? 7वां। पहले नंबर पे लिख लो 18वां और दूसरे पर लिख लो 7वां। लिख लो हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना। नंबर 1 पर 18 लिख लो और 18 ना है तो बेटा क्या हो जाएगा? 7वां। हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना? 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। और 18 इन केस ना आए तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या बना था बेटा? हरियाणा बना था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब है ना, इसने यही बात कह दी कि ये है ना, मतलब हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होगा। और है ना, इसने कह दिया कि 2 भाषा क्षेत्र बनेंगे। एक कौन सा भाषा क्षेत्र? हिंदी भाषा क्षेत्र और एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। ठीक है। उस टाइम ये बात बोली थी बेटा भीमसेन सच्चर। सच्चर फार्मूला तो भी तो यही था ना, 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। भीमसेन सच्चर ने कहा था 2 भाषा क्षेत्र बनेंगे, हिंदी भाषा क्षेत्र। और उस टाइम तो एक सीएम बोल रहा था, लोगों ने कहा सीएम को क्या नॉलेज है? ठीक है। और इस टाइम कौन बोल रहा है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश फजल अली हाई कोर्ट के क्या थे? न्यायाधीश। बोला न्यायाधीश ने यह बात बोली है तो इसमें तो क्या है? सच्चाई है। ना तो इस रिपोर्ट से हरियाणा खुश हुआ और ना इस रिपोर्ट से पंजाब। वो तो उस टाइम भी खुश नहीं हुए। अब है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि अगर कोई इस रिपोर्ट से खुश नहीं है ना, तो क्या बनाओ? क्षेत्रीय समिति बनाओ। क्या बनाओ बेटा? क्षेत्रीय समिति बनाओ। तो क्षेत्रीय समिति बनाई गई थी। ठीक है, कि कोई इस रिपोर्ट से खुश नहीं है तो कौन सी समिति का गठन करो? क्षेत्रीय समिति का। तो बेटा 24 जुलाई 1956 को, ठीक है, कब की ये तारीख याद रखना, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय समिति पर ना किसने साइन कर दिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस टाइम भारत के राष्ट्रपति 1956 में कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने ना जो क्षेत्रीय समिति ने कोई रिपोर्ट सौंपी थी उस पर इसने क्या कर दिए? साइन कर दिए। कब की बात है बेटा? 24 जुलाई 1956 की बात है। कब की बात है? 24 जुलाई 1956 की बात है। किसने साइन कर दिए? डॉक्टर। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था हिंदी भाषा क्षेत्र बनेगा और पंजाबी भाषा क्षेत्र बनेगा। अगर कोई इससे खुश नहीं है तो क्षेत्रीय समिति बनेगी। तो क्षेत्रीय समिति पर कब हस्ताक्षर हुए? 24 जुलाई 1956 में। किसने किए? अब इस क्षेत्रीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि पंजाब है ना, वो द्विभाषी राज्य बनेगा। कौन सा भाषा बनेगा? द्विभाषी राज्य कौन बनेगा बेटा? आपका पंजाब बनेगा। इसकी ना पहली, जैसे द्विभाषी है ना, एक भाषा तो होगी इसकी पंजाबी और एक भाषा क्या होगी इसकी? हिंदी होगी। जिसकी पंजाबी भाषा है ना, उसकी दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी होगी। और हिंदी भाषा क्षेत्र की दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी? पंजाबी। और कहते हैं पंजाब में ना एक ही क्या बनेगी? विधानसभा बनेगी। और पंजाब में एक ही क्या बनेगा? गवर्नर
बनेगा। तो द्विभाषी मतलब राज्य में ये कहा गया कि दोनों की ना एक ही विधानसभा बनेगी और एक ही क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा। तो हरियाणा पहले पंजाब के अधीन होता था ना, तो उस टाइम में विधानसभा की 154 सीटें होती थी हरियाणा को मिलाकर। तो हरियाणा और पंजाब की विधानसभा कितनी रहेगी? आज हरियाणा की विधानसभा अलग है, पंजाब की विधानसभा क्या है, अलग है। उस टाइम क्या होती थी, एक। उस टाइम आज हरियाणा का भी गवर्नर अलग है, पंजाब का भी गवर्नर अलग है। उस टाइम में इन दोनों का गवर्नर क्या होता था, एक होता था। और इसे द्विभाषी में इसे मतलब क्षेत्रीय समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हम है ना अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक होते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी को बोलते हैं अल्पसंख्यक। अगर मैं बात करूं कि भारत में माइनॉरिटी में सबसे बड़ी जाति कौन सी है, मुसलमान। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे किसकी है, हिंदुओं की। माइनॉरिटी होती है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी जाति भारत में कौन सी है, मुसलमान है। ठीक है, तो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी जाति अल्पसंख्यकों में भारत में कौन सी है, मुसलमान। कहते हैं विश्व में सबसे ज्यादा है ना मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। कहां पर रहते हैं, इंडोनेशिया में। और दूसरे नंबर पर मुसलमान भारत में ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान कहां रहते हैं, भारत में रहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर आता है आपका पाकिस्तान का। तो इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों की क्या होगी, रक्षा होगी। और हम है ना दोनों भाषाओं का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। हम दोनों भाषाओं का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। इतना ज्यादा डिटेल नहीं आता, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। इतनी रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं आते। मेन तो वो आएगा क्षेत्रीय समिति की रिपोर्ट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर कब किए, 24 जुलाई 1956 को। आज तक एक ही क्वेश्चन बना है इससे। ठीक है, ये तो मैं इसकी डिटेल बता रहा हूं। पंजाब को कौन सा राज्य घोषित किया गया, द्विभाषी राज्य घोषित किया गया। ठीक है, एक विधानसभा होगी, एक गवर्नर होगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी, दोनों भाषाओं का क्या होगा, सम्मान। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब, 29 दिसंबर 1953 को। रिपोर्ट कब सौंपी, 1956। कितने राज्य, इसके रिपोर्ट के अनुसार कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 7वां। 14 राज्य का वर्णन है और 6 यूटी का। बस इतना सा याद करना है, याद रह जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को बना। हद्देलाल कुंजरू, के.एम. पणिक्कर और जस्टिस फजल अली इसके सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, तो इस आयोग को फजल अली आयोग कहते हैं। रिपोर्ट 1956 में सौंपी और इसके हिसाब से 7वां संविधान संशोधन हुआ। 14 राज्य और 6 यूटी का वर्णन मिलता है, याद रह जाएगा। इसने कहा अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो क्षेत्रीय समिति बनाओ, तो क्षेत्रीय समिति पर हस्ताक्षर 24 जुलाई 1956। अब है ना एक बात कह दी गई इस टाइम 1956 में ना पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह केरो। कौन थे बेटा, प्रताप सिंह केरो। ये किसके सीएम थे, पंजाब के सीएम। देखो 1947 में गोपीचंद भार्गव थे। 1949 में कौन थे, भीमसेन सच्चर। 1956 में कौन थे, प्रताप सिंह केरो। 1956 में कौन थे बेटा, प्रताप सिंह केरो। पंजाब के क्या थे, सीएम थे। ठीक है, अब प्रताप सिंह केरो को एक बात का आइडिया था कि अगर पंजाब से हरियाणा अलग हो गया ना तो पंजाब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और बेटा जो बड़े राज्य का सीएम होता है ना उसकी फेस वैल्यू अपने आप में अलग होती है। एक तो कोई हरियाणा का सीएम हो और एक कोई यूपी का सीएम हो, तो आप बताओ किसकी ताकत ज्यादा होगी, यूपी वाले सीएम की ताकत है ज्यादा होगी। यूपी का मतलब है आधा भारत। अगर जिसके यूपी में सरकार है ना, सोचो उसकी आधे भारत पर क्या होगी सरकार। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश में शासन करता है ना, लगभग है ना उसका 40 से 45% पूरे भारत पर उसका क्या होगा, शासन होगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पावर और नायब सिंह सैनी की पावर में दिन रात का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो प्रताप सिंह केरो को लगा कि तेरी पावर छिन जाएगी। इसको क्या लगा, तेरी पावर
छिन जाएगी। इसने जो क्षेत्रीय समिति थी ना, उसकी सिफारिशों को लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि सीएम के पास बहुत पावर होती है। इसको लगा कि अगर ये सारी की सारी सिफारिशें लागू हो गई तो हरियाणा किससे अलग हो जाएगा? पंजाब से। कौन नहीं चाहते हरियाणा पंजाब से अलग हो? प्रताप सिंह केरो नहीं चाहते थे। ठीक है, एक तो आपके पास बेटा 100 रुपए है, आप 50 रुपए अपने दोस्त को क्यों देना चाहोगे? एक तो 100 रुपए आप सोचोगे 100 है, हर कोई 50 रुपए अपने दोस्त को नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो इसने सोचा कि तेरे पास पावर है, आधी पावर हरियाणा को दे दी तो तेरे को क्या फायदा हुआ? तो इसने ना इनको लागू ही होने नहीं दिया। फिर है ना कहते हैं इसने ये भी घोषणा कर दी कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र होगा ना, उसकी दूसरी लैंग्वेज पंजाबी को अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया इसने? कि जो हिंदी भाषा, पहले तो ये कहा गया हिंदी भाषा क्षेत्र की दूसरी लैंग्वेज पंजाबी होगी, लेकिन इसने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया कि पंजाबी हरियाणा वालों को पढ़ना नेसेसरी है। ठीक है, फिर एक आंदोलन चला बेटा, हिंदी बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला? हिंदी बचाओ आंदोलन चला। 1957 में कौन सा आंदोलन चला? हिंदी बचाओ आंदोलन। और हिंदी बचाने के लिए एक समिति बनी थी। क्या बनी थी बेटा? एक समिति बनी, और उसके अध्यक्ष कौन होते थे? बलवंत तायल होते थे। बलवंत तायल। ये पूछा गया था हिंदी बचाने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन होते थे? बलवंत तायल होते थे। या हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन होते थे बेटा? बलवंत तायल होते थे। हिंदी भाषा के लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? बलवंत तायल होते थे। याद रह जाएगा, हिंदी को बचाने के लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? बता दो। बलवंत तायल होते थे। हिंदी को बचाने के लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? बलवंत तायल होते थे। याद रह जाएगा ना, हिंदी बचाने के लिए समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? बलवंत तायल होते थे। ठीक है, अब कहते हैं 1960, धीरे धीरे 1960 तक बात पहुंची। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम था मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, और मास्टर तारा सिंह है ना, इसने इस टाइम एक दोबारा मांग उठाई पंजाबी सूबे की। कल मैंने बताया था पंजाबी सूबे की मांग 1948 में किसने उठाई थी? संत। हाँ, संत। अब एक इसमें नया किरदार आएगा। मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई, इनको डाल दिया गया जेल में। कहां डाल दिया गया बेटा? जेल में डाल दिया गया। कब की बात है? 1960 की। अब 1960 में ना पंजाबी सूबे की मांग एक व्यक्ति उठाएगा जिसका नाम होगा संत फतेह सिंह। ठीक है बेटा, 1948 में ये मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह। और 1960 में मास्टर तारा सिंह को कहां पर है? अब जेल में। तो 1960 में ये क्वेश्चन 101% आएगा। 1960 में पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? संत फतेह सिंह ने। नोट डाल के लिख लो 2000 वाला। ठीक है, 1960 में पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? तो 1960 में पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? संत फतेह सिंह। 1948 में किसने उठाई? समाचार पत्र बता दो। अजीत में उठाई। 1960 में मास्टर तारा सिंह कहां थे? जेल में थे। और उस टाइम किसने उठाई? संत फतेह सिंह। तो संत फतेह सिंह है ना, एक पंजाबियों में एक तख्त होता है जिसे अकाल तख्त बोलते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते थे? संत फतेह सिंह होते थे। अकाल तख्त के उपाध्यक्ष कौन होते थे बेटा? संत फतेह सिंह होते थे। अकाल तख्त के उपाध्यक्ष कौन होते थे? तो अकाल तख्त के उपाध्यक्ष कौन होते थे बेटा? संत फतेह सिंह होते थे। अकाल तख्त के उपाध्यक्ष कौन होते थे? संत फतेह सिंह होते थे। तो संत फतेह सिंह ने इस बार किसकी मांग उठा दी? पंजाबी सूबे की। और संत फतेह सिंह है ना, एक सोशल लीडर होते थे, एक समाजवादी नेता होते थे। ये कैसे लीडर होते थे बेटा? एक समाजवादी लीडर होते थे जो किसके साथ चलते थे? समाज के साथ चलते थे। मास्टर तारा सिंह ने जब मांग उठाई ना, तो उनके साथ लोग नहीं जुड़े, लेकिन संत फतेह सिंह है ना, समाजवादी लीडर होते थे,
और इसने जब पंजाबी सूबे की मांग उठाई ना, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इनके साथ जुड़ने लगे। तो इस टाइम मास्टर तारा सिंह हो गए रिया, जेल से क्या हो गए थे, और उनको लगा कि मांग तो सबसे पहले पंजाबी सूबे की तूने उठाई है, और सारा का सारा क्रेडिट कौन ले जाएगा, संत फतेह सिंह ले जाएगा, क्योंकि वो भी अकाल तख्त के सदस्य थे और संत फतेह सिंह अकाल तख्त के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। मास्टर तारा सिंह का न्यूज़पेपर भी था तो भी लोग नहीं जुड़े, लेकिन संत फतेह सिंह के साथ क्या जुड़ती गई थी, पब्लिक जुड़ती गई थी। तो मास्टर तारा सिंह दौड़ा दौड़ा इसके पास आया, बोला पंजाबी सूबे की मांग मैं उठाऊंगा। ठीक है, इन्होंने कर दिया था बेटा, संत फतेह सिंह ने कर दिया आमरण अनशन। क्या कर दिया कि अगर या तो पंजाबी सूबा दो या तो मैं आमरण अनशन में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मेरी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। मैंने कहा था भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। पी रामलू की आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो गई, तब आंध्र प्रदेश बना। इसने कह दिया मैं क्या करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। तो मास्टर तारा सिंह आए, रोटी का टिफिन लेकर इनके पास आए, बोला आप खाना खाओ, मैं क्या करूंगा, आमरण अनशन। इनसे अनशन तोड़वा दिया, खुद किस पर बैठ गए, आमरण अनशन पर। कौन बैठ गया बेटा, कौन बैठ गया, तारा सिंह खुद है ना, आमरण अनशन पर बैठ गया। तारा सिंह को मनाने कोई नहीं आया। ठीक है, तारा सिंह है ना, वेट करता रहा, दूरबीन लेकर देखता रहा कि कोई मनाने आएगा, कोई मनाने आएगा, लेकिन कोई इसको मनाने नहीं आ रहा। ठीक है, और इस टाइम है ना, भारत चीन क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद युद्ध भी शुरू हो गया। तो इस बेचारे ने अपने आप भोजन कर लिया और आमरण अनशन तोड़ दिया। तो ये पंजाबी सूबे की मांग है। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने उठाई, 1960 में संत फतेह सिंह ने उठाई। फतेह सिंह से आमरण अनशन तोड़वाया, तारा सिंह ने खुद किया और खुद अपने आप तोड़ लिया। अब क्या हुआ, बात आई बेटा 1964 की। एक दोबारा है ना, संत फतेह सिंह ने एक बार अल्टीमेटम दे दिया। संत फतेह सिंह ने कह दिया कि 1965 में ना, अगर है ना पंजाबी सूबा नहीं मिला ना, मैं आत्मदाह करूंगा, मैं ना खुद को क्या लगाऊंगा, आग लगाऊंगा। ये घोषणा कब कर दी बेटा, 1964 में कर दी। और कि 1965 में ना, अगर हमें पंजाबी सूबा नहीं मिला ना, अब मास्टर तारा सिंह का रोल खत्म है, अब अकेले लीडर कौन बन गए, संत फतेह सिंह। अब 1965 में ना भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। कौन सा युद्ध शुरू हो गया बेटा, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। तो इस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री होते थे ना, वो होते थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री है ना, वो किसके पास आए, संत फतेह सिंह के पास आए। बोला ठीक है, हम आपको पंजाबी सूबा दे देंगे, लेकिन इस टाइम पंजाबी सूबे से ज्यादा है ना, हमारे देश को आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है। तो संत फतेह सिंह ने आत्मदाह को पोस्टपोन कर दिया और क्या कर दिया, ठीक है, कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत ज्यादा जरूरी है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने किसको मना लिया, संत फतेह सिंह को। और जैसे ही भारत ने युद्ध जीत लिया ना, अब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अब है ना काम है नहीं चलेगा, अब तो पंजाबी सूबा या हरियाणा को पंजाब से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो उस टाइम है ना, जो गृह राज्य मंत्री होते थे ना, गृह राज्य मंत्री, नाम होता था उनका गुलजारी लाल नंदा। कब की बात है बेटा, 1965 की बात है। हरियाणा इसी दौरान 66 में बनेगा ना। तो 1965 में ना, इन्होंने कहा गुलजारी लाल नंदा को, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि कोई समिति बनाकर यार इसको ना हरियाणा और पंजाब के आपसी डिस्प्यूट को क्या करो, समाप्त करो। तो गुलजारी लाल नंदा ने ना, उस टाइम पंजाब लोकसभा अध्यक्ष होते थे, पंजाब लोकसभा अध्यक्ष होते थे, नाम था सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह को कमान सौंपी। ये बात है 23 सितंबर 1965 की बात है। कब की बात है बेटा, 23 सितंबर 1965 की बात है। कब की बात है, 23 सितंबर 1965 को पंजाब लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, किसने इनको जिम्मा सौंपा, क्योंकि गृह मंत्री उस टाइम गृह मंत्री जीवी पंत था ना।
ठीक है। चौधरी चरण सिंह से देवीलाल चौधरी चरण सिंह मिले। उस टाइम गृह मंत्री कौन था? जीबी पंत। अब कौन है गृह मंत्री? तो गुलजारी लाल नंदा को कहा लाल बहादुर शास्त्री ने हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट क्या करवाओ? समाप्त करवाओ। तो ये चीजें बेटा, कोई भी काम होगा ना तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। तो गुलजारी लाल नंदा ने फोन किसको मिलाया? पंजाब लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे? सरदार हुकुम सिंह। उनको कहा कि कुछ भी कर करना हरियाणा और पंजाब को ना इस डिस्प्यूट को समाप्त करो। तो कहते हैं सरकार पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना? हरियाणा, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। हरियाणा 101% आएगा। किसकी अनुशंसा पर बना, या हरियाणा किसकी सिफारिश पर बना? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर क्या बना था? हरियाणा। ये आ चुका है। हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था बेटा? सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर बना। तो सरदार हुकुम सिंह ने ना प्रयास किया और एक समिति बनाई जिसका नाम होगा जेसी सा समिति। तो हरियाणा को बनाने में एक समिति योगदान देगी, उसका नाम होगा जेसी सा समिति। तो हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना बेटा? सरदार हुकुम सिंह को कमान कब दी गई? 23 सितंबर 1966। देखो ये डेट याद करनी है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। 1952 में आम चुनाव हुए। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1956 में उसने रिपोर्ट सौंपी। 1955 में रोहतक आया। क्षेत्रीय फार्मूले पर राष्ट्रपति ने 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये डेट याद करनी है कुछ। 23 सितंबर 1965 को किसको सम्मान सौंपी गई? हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना? सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा बना। तो सरदार हुकुम सिंह ने ना हरियाणा और पंजाब वाले दोनों लीडरों को अपने पास बुलाया। बोला आप क्यों लड़ते रहते हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। आप है ना, मैं एक समिति का गठन कर रहा हूं, वो हरियाणा और पंजाब की सीमा का क्या कर देगी? निर्धारण कर देगी। और उस समिति का ना कमान सौंपी गई एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश था जेसी सा। ठीक है, जेसी सा। इसीलिए ना ये पूछा जाता है कि हरियाणा को बनाने में किस समिति ने योगदान दिया? जेसी सा समिति। ये तारीख है ना 101% आएगी। 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति बनी थी? जेसी सा समिति बनी थी। 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति बनी थी? बता दो। जेसी सा समिति। कब बनी थी जेसी सा समिति? 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति बनी थी बेटा? जेसी सा समिति बनी थी। कब बनी थी? 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति? जेसी सा समिति कब बनी? हुकुम सिंह को कमान कब सौंपी गई? 23 सितंबर 1965। जेसी सा समिति 23 सितंबर 1900। इसको ना सा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शाह आयोग भी बोलते हैं। और शाह आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? जेसी सा। ठीक है, तो इस कमेटी में 3 सदस्य थे। एक तो जेसी सा खुद हो गया, एक एम फिलिप हो गया और एक एस दत्त हो गया। लिख लो, जेसी सा समिति में कितने सदस्य थे? 3। जेसी सा, एम फिलिप और एस दत्त। लिख लो, जेसी सा समिति में कितने सदस्य थे? 3। जेसी सा, एम फिलिप और एस दत्त। लिख लो, जेसी सा समिति में कुल कितने सदस्य होते थे? 3। जेसी सा, एम फिलिप और एस दत्त। जेसी सा समिति में टोटल कितने सदस्य होते थे बेटा? 3। एक जेसी सा होता था, एक एम फिलिप होता था और एक एस दत्त होता था। यह समिति कब बनी थी? 23 अप्रैल 1966। यानी ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन होते थे? जेसी सा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? फजल अली। इसलिए उसे फजल अली आयोग कहते हैं। इसको सा आयोग कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जेसी सा। और इसको कहा गया, ये मतलब है सरदार हुकुम सिंह ने कहा कि जल्दी से जल्दी हरियाणा का क्या करना है? हमें पंजाब से अलग करना है। तो इस समिति ने ना 31 मई 1966 को क्या सौंप दी? अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 31 मई 1966 को लिख लो, इस समिति ने रिपोर्ट सौंप दी थी। लिख लो, ये पेपर में तारीख लिख लेना,
31 सितंबर 1966 को इसने अपनी 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और राष्ट्रपति ने ना 18 सितंबर 1966 को, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर, बता दो, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, इन्होंने ना रिपोर्ट पर कब हस्ताक्षर कर दिए? 18 सितंबर 1966 को, लिख लो 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति को, मतलब ये क्या सौंप दी गई? रिपोर्ट सौंप दी गई। और राष्ट्रपति कौन होते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन होते थे। और राष्ट्रपति है ना, देखो लोकसभा राज्यसभा में कोई, देखो कोई भी बिल बेटा कानून कब बनेगा? पहले तो वो चाहे लोकसभा में जाए, चाहे पहले राज्यसभा में भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। दोनों में पास होकर किसके पास आएगा? और राष्ट्रपति है ना अपने साइन कर देगा ना, तो वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। दोबारा बताता हूं, जैसी शासन समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई 1966 को सौंपी। राष्ट्रपति ने साइन कब कर दिए? 18 सितंबर 1966। जैसी शासन समिति बनी कब? 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 को समिति बनी, 31 मई को रिपोर्ट सौंपी, 18 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। अब जाकर टाइम था 1 नवंबर 1966। हमारा क्या बना बेटा? हरियाणा बना। इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी हरियाणा को बनने के लिए, आप इसकी उपयोगिता समझते नहीं हो। ठीक है, हरियाणा ऐसे ही नहीं बना, पता नहीं कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया था। किससे अलग करवाने के लिए? पंजाब से अलग करवाने के लिए। 1 नवंबर 1966 को क्या बन गया? हमारा हरियाणा बन गया। किससे अलग होकर बना? पंजाब से अलग होकर हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। देखो यहां पर ना एक तो लिख लो, वो पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष कौन होता था, एक पूछेगा इस टाइम राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता था, एक पूछेगा इस टाइम राष्ट्रपति कौन होता था, एक पूछेगा इस टाइम प्रधान मंत्री कौन होता था, और एक पूछेगा इस टाइम हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे। इतनी बात है ना आपको याद करनी है। जिस टाइम हरियाणा बना, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वां ना, ये तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। कौन सा राज्य? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे? अभी बताया था, गुलजारी लाल नंदा क्या होते थे? वो होते थे गृह राज्य मंत्री। कौन होते थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे? सरदार हुकुम सिंह। कौन होते थे बेटा? सरदार हुकुम सिंह होते थे। ठीक है, और लिख लो। और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो देश का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति होते थे जाकिर हुसैन होते थे। कौन होते थे? जाकिर हुसैन होते थे। राष्ट्रपति अभी पढ़ा था, कौन होते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन होते थे। और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की क्या होती थी? प्रधानमंत्री होती थी। और जस्टिस मेहर सिंह हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य क्या होते थे? न्यायाधीश होते थे। कौन होते थे बेटा? यहां पर लिख देता हूं, जस्टिस मेहर सिंह। कौन होते थे? जस्टिस मेहर सिंह होते थे। ठीक है, सरदार हुकुम सिंह कौन होते थे? लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। लिख लो, सरदार हुकुम सिंह कौन होते थे? लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। लिख लो, सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। और जाकिर हुसैन क्या होते थे? राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा का सभापति देश का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर
हुसैन थे। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन होते थे। प्रधानमंत्री कौन होती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? जस्टिस मेहर सिंह होते थे। कौन होते थे? जस्टिस मेहर सिंह होते थे। याद रह जाएगा ना, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष पूछे तो कृष्ण मूर्ति राव। उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष कृष्ण मूर्ति राव होते थे। और राज्यसभा का उपसभापति डॉक्टर वोयलेट अल्वा। वोयलेट अल्वा, ये बेटा याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है। वोयलेट अल्वा राज्यसभा का उपसभापति होता था। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता था? वोयलेट अल्वा होता था। और कृष्ण मूर्ति राव है ना, ये लोकसभा के क्या होते थे बेटा? कृष्ण मूर्ति राव लोकसभा के क्या होते थे? उपाध्यक्ष होते थे। और जो हमारे गृह मंत्री कौन होते थे? गृह राज्य मंत्री अभी बताया था, बता दो। गुलजारी लाल नंदा होते थे। गृह राज्य मंत्री कौन होते थे? गृह राज्य मंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। गृह राज्य मंत्री कौन होते थे बेटा? गुलजारी लाल नंदा क्या होते थे? गृह राज्य मंत्री होते थे। गृह राज्य मंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। ये टेबल याद कर लो बेटा, इस टेबल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दोबारा बताता हूं, लोकसभा अध्यक्ष होते थे सरदार हुकुम सिंह। उपाध्यक्ष होते थे न्यायमूर्ति कृष्ण राव होते थे, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति जाकिर हुसैन होता था। उपसभापति वोयलेट अल्वा होते थे, ठीक है। और एक आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते थे। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस, यानी हरियाणा बना तो मेहर हुई, तो मेहर हुई तो जस्टिस मेहर सिंह, याद रह जाएगा ना। और गृह राज्य मंत्री कौन होते थे? गुलजारी लाल नंदा होते थे। कोई डाउट तो नहीं है ना, ये टेबल याद हो जाएगी। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, तो कोई तो 16वां बना होगा, कोई 18वां बना होगा। 17वां क्या था हमारा? हरियाणा। 18वां हिमाचल प्रदेश बना था। लिख लो 18वां कौन सा बना था? और 16वां नागालैंड। 16वां कौन सा बना था बेटा? हरियाणा से एक पहले और एक राज्य बाद में आपको याद होना चाहिए। लिख लो 16वां राज्य कौन सा बना था? तो 16वां राज्य कौन सा बना था? यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। 16वां राज्य कौन सा बना था? तो 16वां राज्य कौन सा बना था बेटा? हिमाचल प्रदेश बना था। हाँ, 16वां नागालैंड बना था। और 17वां हरियाणा बना था। और 18वां कौन सा बना था बेटा? हिमाचल प्रदेश बना था। ये 16, 17, 18 याद करने हैं। 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड बना था। 17वां कौन सा बना था? हरियाणा बना था। 18वां कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। 16वां कौन सा था? 17वां कौन सा था? 18वां कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। एक पहले का एक बाद का। 18वां हिमाचल, 16वां नागालैंड, 17वां हरियाणा। हरियाणा किस संविधान, देखो 17वां राज्य संविधान संशोधन कौन सा? 18वां। 18वां ना, ये तो 7वां कब हुआ? 1956 में हुआ था, ठीक है। और इस टाइम है ना, मतलब हरियाणा को लिख लो पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला। हरियाणा को लिख लो। किस समिति ने ये हरियाणा का हिस्सा तय किया? जेसी शाह समिति। जेसी शाह समिति में सदस्य बताओ कितने थे? कौन कौन? जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त 3 सदस्य होते थे, ठीक है। हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला? 35.18%। और हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो पंजाब का 35.18% हिस्सा है ना, वो क्षेत्रफल में कितना आया? 44,212 वर्ग किलोमीटर। मोटा मोटा लगाओ कि 100% पंजाब है, तो 35% किसके पास आ गया? हरियाणा के। ये लगभग मतलब अप्रोक्स बोल रहा हूं 35%। ये 35.18 मत लिखना, ये 34.18 था। मेन तो लगभग याद कर लेना। हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला? 35। तो पीछे कितना बच गया? 65 बच गया ना।
65% हिस्सा किसके पास रहा? पंजाब। 35 किसको मिल गया? हरियाणा को मिल गया। और कहते हैं उस टाइम पंजाब में विधानसभा की कितनी सीटें होती थी? 154। तो 54 सीटें किसको मिल गई? हरियाणा को मिल गई। और पंजाब के पास विधानसभा की कितनी सीटें बची? 100 लिख लो। उस समय पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें होती थी। लिख लो, उस समय पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें होती थी। उस समय पंजाब में विधानसभा की कितनी सीटें होती थी? बता दो। 154 सीटें होती थी। कितनी सीटें होती थी? 154 सीटें होती थी। 54 सीट किसको मिल गई? और 100 सीटें किसके पास रही? और पंजाब का हरियाणा को लगभग कितना परसेंट हिस्सा मिला? 35% हिस्सा मिला। हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला बेटा? लगभग 35% हिस्सा मिला। याद रह जाएगा ना? ठीक है। क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। पंजाब का कितना परसेंट है ये? 35% हिस्सा रहेगा। कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है। अब है ना, इस टाइम इलेक्शन करवाना मतलब इतना जल्दी इलेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो जो भगवत दयाल शर्मा है ना, भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के क्या थे? पहले मनोनीत सीएम थे। भगवत दयाल शर्मा लिख लो, हरियाणा के पहले क्या होते थे? मनोनीत सीएम होते थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या होते थे? मनोनीत सीएम होते थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या होते थे बेटा? पहले मनोनीत सीएम कौन होते थे? नाम क्या हो जाएगा? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या होते थे? मनोनीत सीएम होते थे। नाम क्या हो जाएगा? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले क्या हो जाएंगे? मनोनीत सीएम हो जाएंगे। याद रह जाएगा। हम पहुंच गए हैं 1 नवंबर 1966 तक पहुंच गए हैं। दोबारा रिकॉल कराता हूं। 1923 में हरियाणा गठन की मांग स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर से उठाई। 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा हरियाणा को दिल्ली में शामिल किया जाए। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठी। हिंदू महासभा, जनसंघ, आर्य समाज ने विरोध किया। 1929 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में लिख दिया। 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट ने उठाई। 9 सितंबर 1932 को देश बंधु गुप्ता ने उठाई। 1946 में पटादी सीतारामैया ने उठाई। 1947 में भारत आजाद हो गया। पंजाब के सीएम थे गोपीचंद भार्गव जो हरियाणा के सिरसा से थे। और 1948 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई अजीत समाचार पत्र के माध्यम से। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के सीएम थे भीमसेन सच्चर। उन्होंने सच्चर फार्मूला दिया जिसने हरियाणा को 2 हिस्सों में बांटा, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। कोई भी खुश इससे नहीं था। 1952 में आम चुनाव हुए, उसमें चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के 38 विधायक और यूपी के 125 विधायक चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने और यूपी से चौधरी चरण सिंह ने साइन करवाए। उस टाइम गृह मंत्री होते थे जीवी पंत, उनसे मिले लेकिन उनकी बात को इग्नोर किया गया। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना पी रामलू की मृत्यु के बाद। तो फिर 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसको फजल अली, हद्देलाल कुंजरू के एम पणिक्कर सदस्य थे। हरियाणा HSSC पूछती है ये कब बना? 1954 में बना। 1955 में हरियाणा के रोहतक में आया। 1956 में रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 7वां संविधान संशोधन हुआ। 14 राज्य 6 यूटी का वर्णन मिलता है। हरियाणा अगर ना आए 18वां तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या हुआ? इसने कहा कोई क्षेत्रीय समिति बनाओ। तो 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन कर दिए। उसमें पंजाब को द्विभाषी राज्य क्या कर दिया गया? घोषित। एक विधानसभा होगी, एक गवर्नर होगा, भाषा का सम्मान होगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। इस टाइम पंजाब के सीएम बन गए थे प्रताप सिंह केरो। उसने नहीं चाहता था हरियाणा पंजाब से, पंजाब हरियाणा या हरियाणा पंजाब से क्या हो? अलग हो। उसने सिफारिश से लागू नहीं होने दी। फिर हिंदी बचाओ आंदोलन के लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष बलवंत तायल थे। फिर 1960 आ गया। उस टाइम मास्टर
तारा सिंह को क्या कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया। फिर संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन किया, मास्टर तारा सिंह रिहा हो गए। संत फतेह सिंह समाजवादी नेता थे, पब्लिक जुड़ी, उन्होंने अनशन तोड़वा दिया, खुद क्या कर लिया, अनशन, थोड़े टाइम बाद खुद अनशन समाप्त कर लिया। 1964 में संत फतेह सिंह ने आत्मदाह की घोषणा की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने बचा लिया, बोला देश हित सर्वोपरि है। और फिर है ना, गुलजारी लाल नंदा को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि कुछ करो, तो 23 सितंबर 1965 को एक मतलब ये मिले सरदार हुकुम सिंह के। सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर क्या बनेगा, हरियाणा। उन्होंने कहा एक समिति बनाओ जिसे कहा गया शाह आयोग, जेसी शाह समिति। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह एम फिलिप एस दत्त 3 सदस्य थे। 31 मई 1966 को इसने रिपोर्ट सौंपी और 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिए, इस पर साइन कर दिए। और 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना। हरियाणा बना उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष होते थे सरदार हुकुम सिंह, उपाध्यक्ष होते थे न्यायमूर्ति कृष्ण राव, राज्यसभा के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उपाध्यक्ष उपसभापति होते थे डॉक्टर वोयलेट अलवा, प्रधानमंत्री होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो आपके जो अध्यक्ष जो राज्य जो मंत्री होते थे गुलजारी लाल नंदा होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, जस्टिस मेयर सिंह। हरियाणा को पंजाब का 35% हिस्सा मिला जो 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें थी, चम्मन हरियाणा को मिली 100 पंजाब। वैसे ही टेंशन ले रही है, इतना सा तो टॉपिक है, याद हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।